सो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और दोस्तों, आज है बहुत ही अच्छा दिन। एक्चुअली आज है रक्षाबंधन और इस बार की रक्षाबंधन पे थोड़ा सा खेल हो गया है, लाइक कि ऑफिस की छुट्टी आज है। रक्षाबंधन कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या है, वो भद्रा हो रहा है, लाइक ग्रहण हो रहा है, आई डोंट नो क्या हो रहा है, बट कुछ लोग कल मना रहे हैं। बट दोस्तों, मैंने एक राखी तो आज मना लिया है बिकॉज कि पापा की सिस्टर आई थी, मेरी बुआ जी, उन्होंने मुझे आज ही राखी बांध दी है। और दीदी अभी ऑन द वे हैं, दीदी अभी पहुंची नहीं है बिकॉज कि उन्हें भी अपने घर पे राखी वगैरह सेलिब्रेट करना था, उनके भी रिलेटिव्स और वो सब आ रहे थे। तो फाइनली अभी थोड़ी देर में दीदी आ जाएंगी और फिर मेरे को भी राखी वगैरह का जो भी बांधना होता है वो बांधेंगी राखी। और सबसे बड़ी बात, दीदी की और हमारी राखी तो सालों से मनती आ रही है, बट बच्चों की राखी जो है वो बड़ी एक्साइटिंग होती है। तो बच्चों की राखी के लिए देखो मैंने सरप्राइज़ रखा। मैं अभी नहा धो के मार्केट गया और मार्केट से उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आया हूँ। हालांकि मैंने उन्हें बताया नहीं है बिकॉज वो ऑफिस से स्कूल से आकर के वो फाइनली दोस्तों सो गए। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या लेके आया हूँ। ये दो जो है, ये दो गिफ्ट है एक्चुअली। ये क्या है, मैंने भी पहली बार देखा जब मैं टॉयज़ की शॉप पे गया। ये ATM मशीन अगर आप देखोगे तो, हालांकि इनको खोल के चला के ज़रूर देखेंगे जब बच्चे इनको ओपन करेंगे। बच्चों ने अभी तक राखी नहीं बांधी है बिकॉज आज उनका स्कूल था। तो ये दो मैं लेके आया हूँ क्योंकि दो बेटियाँ हैं मेरे पास, एक मेरी है, एक छोटे भाई की है। और सक्षम के लिए भी कुछ लेके आया हूँ, सक्षम के लिए और देव के लिए ये लेके आया हूँ। कुछ बॉल कैचिंग का कुछ होता है, आई डोंट नो क्या होता है, तो बच्चे इससे भी खेलेंगे। और अभी फाइनली दीदी का फ़ोन भी आ गया है कि दीदी पहुंचने वाली है, बहुत पास में है। तो एक बार दीदी को रिसीव कर लेते हैं और फिर राखी का जो पर्व है उसको मनाते हैं। और दोस्तों, सबसे कमाल की बात है कि राखी पर, बिकॉज हम NCR से हैं, तो यहाँ पर 15 अगस्त को और राखी के दिन बहुत सारी पतंगबाजी होती है, लोग बहुत पतंग उड़ाते हैं। तो पतंग भी ज़रूर उड़वाऊँगा अपने भाइयों को। तो कुछ देर बाद मिलता हूँ, एक बार दीदी को रिसीव कर लेता हूँ, राखी को मनवा लेते हैं, फिर छत पे लेके चलूँगा पतंग उड़वाने। और दोस्तों, ये दीदी की गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है, जिया जी ड्राइव करके ला रहे हैं। और एक बार अब गाड़ी को जो है वो पार्किंग में लगवा देता हूँ बिकॉज की पार्किंग का काफ़ी क्रंच रहता है यहाँ पर। एक के पीछे तो आप खुद देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, एक के पीछे एक आ रही है। तो मैं गाड़ी लगवा के आता हूँ। और क्योंकि दोस्तों दीदी ने सुबह से फास्ट रखा हुआ है राखी के चक्कर में, तो सबसे पहले दीदी ने आते ही राखी को स्टार्ट किया और सबसे पहले नंबर आया मेरा, क्योंकि मैं था घर में सबसे बड़ा। तो सबसे पहले दीदी ने मेरे को राखी बांधनी स्टार्ट की। तो मैं भी, क्योंकि हालांकि मैं तो सुबह से ही खा के बैठा था, बट दीदी को बहुत तेज भूख लग रही थी, तो जल्दी जल्दी दीदी ने मेरे को राखी बांधी। और फ्रेंड्स, मेरे बाद जो है वो सक्षम का नंबर है। सक्षम ने कहा कि जैसे पापा ने बनवाई है तो सबसे पहले मैं बनवाऊंगा। हालांकि पहले विनोद और सोनू का नंबर आना था, बट पहले सक्षम ने जिद करके अपनी राखी बनवाई। और राखी में भी उसकी चॉइस थी कि बुआ जी मैं ये नहीं बनवाऊंगा, वो नहीं बनवाऊंगा। बट फाइनली एक बहुत ही लवली ब्रदर्स की एक टैग वाली राखी थी और भाई मिठाई खाई। और देखो फाइनली उसने अपना गिफ्ट लिया। गिफ्ट देख के लड़के के 4 चांद लग गए। और दोस्तों, फिर आया सोनू का नंबर। सोनू मेरा सबसे छोटा भाई है और ये सो के उठा था, तो इसकी हालत थोड़ी ढीली हो रखी है, लेकिन फाइनली राखी बनवाने के लिए ऊपर आ गया। दीदी से राखी बनवा ली और राखी बनवाने के बाद ये फिर कह रहा है कि मैं सोने जाऊंगा। और फाइनली दोस्तों, फिर जूली का नंबर आ गया। जूली दीदी को बहुत अच्छे से पहचानती है, हालांकि इसको हमने राखी वगैरह नहीं बांधी क्योंकि डॉग्स का कोई फेस्टिवल नहीं है, बट हाँ, इसको प्यार में कोई कमी नहीं हुई। और जैसा कि आप जानते हैं कि भाई राखी का त्यौहार है, तो बेटियाँ किसके चक्कर में, गिफ्ट के चक्कर में पापा को भी राखी बांधती है। और बहुत देर से देव का इंतजार हो रहा है। देव बड़ी मुश्किल से ऊपर से नीचे आया है बिकॉज ये पतंग उड़ा रहा है। भाई इसको टाइम नहीं है और बहुत जल्दी में है, और ये इतनी जल्दी में है कि बस राखी बांधो और ये फिर से ऊपर भागने की फिराक में। इसको दीदी मिठाई भी खिलाएंगी, बट भाई मिठाई खाने के मूड में भी बंदा नहीं है। बंदा बहुत जल्दी में है क्योंकि इसको बस पतंग उड़ानी है और इसको पतंगबाज बनना है। और दोस्तों, फाइनली फिर सक्षम की, छवि की और अवनी की और देव की राखी स्टार्ट हुई। दोनों बच्चों ने मिठाई खाई और फिर सरप्राइज कहते हुए सक्षम ने अपना गिफ्ट दिया।
क्योंकि मैंने बच्चों के लिए कल सरप्राइज प्लान किया था। हालांकि छवि को थोड़ा सा पहले पता लग गया था क्या आने वाला है, लेकिन अवनी को बिल्कुल पता नहीं लगा। और यहाँ पे सक्षम पूरी एक्सपर्टीज के साथ बड़ा भाई होने के नाते छवि को सिखा रहा है कि इस पिगी बैंक है कि ये ATM मशीन आई डोंट नो क्या है, लेकिन जो भी कुछ है बच्चों को बहुत ही प्यारा लगा। बच्चे बहुत इंजॉय करें। इसमें यहाँ से नोट डालो, सीधे नोट अंदर चला जाता है, और अगर गलत पासवर्ड डालते हो तो उसके बाद ही एक्सेप्ट नहीं करता। फिर देव की राखी बंधी, तो देव भी देखो जैसे मैंने बताया था बच्चों के लिए मैं लेके आया था। देव ने ये कैचिंग बॉल वाला जो गेम है ये छवि को दे दिया। हालांकि ये मिलकर दोनों भाई बहन साथ में खेल रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं। और इसके बाद में स्टार्ट हुआ कैचिंग बॉल के गेम को भी चेक करने का, क्योंकि जो भी कुछ हम लाए उसको बच्चे चेक तो जरूर करते हैं। सक्षम ने अपनी एक्सपर्टीज के साथ इस बॉल वाले गेम को चेक किया और बार बार बॉल कैच करके देखा कि ये ठीक भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फाइनली सक्षम अलमारी से अवनी के लिए भी सेम पिगी बैंक डिफरेंट कलर का लेके आ गया, और जैसे ही उसको दिया अवनी बहुत खुश हुई, बहुत खुश, मतलब सच में बहुत खुश हुई। और क्योंकि बहुत लंबे टाइम से वो कह रही थी कि भाई मेरे लिए ऐसा ही कुछ लेके आना, और सक्षम ले आया। और अवनी की खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं था, अवनी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फाइनली सक्षम ने जब छवि को सिखाया तो डेफिनेटली वो अवनी को भी सिखाएगा कि कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, कैसे पैसे निकालने हैं, कैसे डालने हैं। तो वही ट्रेनिंग यहाँ पर अभी चल रही है। लेकिन दोनों बच्चे, दोनों बेटियाँ बहुत खुश हुई अपने अपने गिफ्ट्स को देख के। और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि दोनों के लिए एक जैसा लेके आऊँ, सो दैट बाद में इनकी फाइट स्टार्ट ना हो कि मेरे लिए ऐसे कलर का आ गया, उसके लिए ऐसे कलर का आ गया। अब दोनों क्योंकि दोनों लेके आ चुके हैं, दोनों अपनी अपनी गिफ्ट्स को लेकर के, अपने अपने बैंक्स को, ATM मशीन को लेकर के दोनों दिखा रहे हैं। छवि ने तो अभी पैकिंग भी नहीं खोली है, वापस रख दिया है। अवनी की ट्रेनिंग स्टिल अभी जारी है, अवनी सीख रही है। और ट्रेनिंग लेने के बाद अवनी के मन में आया है कि जल्दी से पापा मम्मी को दिखा कर आऊँ कि भैया ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। बट सच में अवनी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। अवनी ने कहा भाई जल्दी से पैकिंग कर दे और मेरे रूम में लेके चल, मैं मम्मी पापा को दिखा के आती हूँ। तो यहाँ पे फुल्ली पैकिंग चल रही है, जैसे अभी जैसे कंपनी वालों ने दिया था वैसे ही पैकिंग कर दी है। और ये ले करके सक्षम और अवनी अपने रूम में चले गए। सो फ्रेंड्स फाइनली जो है राखी जो है वो हो चुकी है, और अब मैं जा रहा हूँ छत पे लेके, सो दैट आपको दिखा सकूँ कि पतंगबाजी जो है वो किस तरीके से चल रही है। एक बार छत पे लेके चलता हूँ। मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, बहुत ही प्यारा, मतलब सच में बहुत ही प्यारा। और ये गया मैं छत पर, पतंग की तैयारी देखते हैं। मम्मी पापा भी ऊपर ही हैं। भाई वाह। और दोस्तों ऊपर आकर के सारे बच्चे अपने अपने जो गिफ्ट्स हैं उनके साथ खेल रहे हैं। और सबसे छोटा भाई और सक्षम जो है वो पतंग की पूरी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लाए और ट्रेनिंग करके और भाई उड़ाने में लग गए। एक बार आपको पतंग दिखाता हूँ, कितनी पतंगें इन्होंने ला के रखी हुई हैं। पूरा ढेर है, कम से कम कुछ भी नहीं है, 200 से 250 पतंग यहाँ पे ला के रखी हुई है। और चारों तरफ छतों पे लड़के और लड़कियाँ चढ़े हुए हैं और सब लोग पतंग उड़ा रहे हैं। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा पतंग और भी उड़ेंगी, बट अभी थोड़ी कम उड़ रही हैं। फाइनली उसके बाद स्टार्ट हुआ हमारा एज यूजुअल फ़ोटो सेशन। तो फ़ोटो सेशन को जैसे ही स्टार्ट किया तो पीछे से आवाज़ आई कि भैया देखो हम भी पतंग उड़ा रहे हैं, भैया देखो हम भी पतंग उड़ा रहे हैं। तो फाइनली पतंगबाजी का जो सिलसिला है वो आज से लेकर के और 15 अगस्त तक जारी रहेगा और बच्चे अपने अपने गेम्स को ऐसे ही खेलते रहेंगे। और दोस्तों तुम्हारा भाई जो है वो तो अभी फ़ोटो सेशन कर लेगा और फ़ोटो सेशन करने के बाद जल्दी ही मिलेगा आपको दूसरे व्लॉग के